हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम सीखेंगे प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट। और ये क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा और मास्टर बनते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज प्रोमिस। प्रोमिस जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जो भविष्य के किसी काम वो पूरा होने या फेल होने का प्रॉमिस करता है। या तो कंप्लीट होगा या फेल हो जाएगा, फेलियर। इसके हमारे पास तीन स्टेट होती है। पहला पेंडिंग, यानी अभी प्रोसेस हो रहा है। दूसरा फुलफिलमेंट, यानी अभी सक्सेसफुल हो चुका है। या अदरवाइज रिजेक्ट, यानी जो भी आया कोई ना कोई हमारे पास एरर आ चुकी है। राइट। सो नाउ अगर हम इसके अंदर देखें कि बेसिक्स बात करें कि बेसिक्स ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो राइट। सो मैंने एक यहाँ पे बेसिक प्रॉमिस के लिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने एक बेसिक प्रॉमिस बनाया है, जिसमें हमने एक जो प्रॉमिस फंक्शन हमने यूज किया है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मैंने एक न्यू प्रॉमिस बनाया और उसको मैंने माई प्रॉमिस के अंदर इंसर्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे इसमें कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया जिसमें कॉल बैक्स के अंदर हमें मेरे टू पैरामीटर्स हमें यहाँ पे हमें दिए। पहला रिजोल्व, सेकंड वन इज रिजेक्ट। अगर सक्सेस की वैल्यू अगर ट्रू है यानी ट्रू, तो ये हमें क्या कर देगा, रिजोल्व कर देगा। अदरवाइज ये हमें रिजेक्ट कर देगा। तो अगर हम इसको अगर हमें इसको शो करें तो हम क्या देखते हैं कि ये देखो हमारे को यहाँ पे एक इसने हमारे को जो रिजल्ट दिया वो दिया ऑपरेशन सक्सेसफुल। अगर वहीं पे अगर मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे आ, मैंने कहा कि सक्सेसफुल फॉल्स कर दिया। इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग। सी, ये अब इसको रिजेक्ट कर चुका है और ये हमारे पर जो रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्ट चला हमारे रिजेक्ट होने के बाद में जो ये एरर है, ये एरर हमारे पास रन हुई है। अगर आपको अगर कंसोल लॉग में अगर आपको इश्यू आ रहा हो कि कौन सा वाला कंसोल चला है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है। सी, मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट के लिए भी मैं इसको कर देता हूँ। राइट। ताकि ये स्पेसिफाई रहे। राइट। सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं अगेन इसको रन करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो कंसोल चला है समथिंग वेंट रॉन्ग वाला कंसोल जो चला है वो एरर वाला जो केच है, जो प्रॉमिस जो एरर है वो कैच कर रहा है। राइट। और अगर मैं इसको वापस से इसको अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो नाउ ये जो चलेगा वो हमारा चलेगा रिजल्ट वाला, जो रिजल्ट के अंदर जो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, रिजल्ट वाला चल रहा है नाउ। तो ये हमारा कुछ प्रॉमिस, तो अगर सक्सेसफुल होगा तो ये काम सब मतलब जो भी है कि यानी ये ऑपरेशन सक्सेसफुल। अदरवाइज कह देगा कि ये समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मैं अगर अनदर अगर मैं लेके चलूं कि एक और जैसे रियल वर्ल्ड प्रोमिस की अगर मैं बात करूं, जो भी हम यूज करते हैं, सो लाइक वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम लाइक कोई भी हम कोई डेटा फेच करते हैं। राइट। और उस डेटा को फेच होने में हमारे को कुछ टाइम हमें लगता है, वो लोड होने में टाइम लगता है। सो मैंने उसी को यहाँ पे बेसिस मानते हुए मैंने यहाँ पे एक सीधा से एक सेट टाइम आउट लगा दिया जिसमें आफ्टर 2 सेकेंड्स ये हमें जो डेटा को रिजोल्व कर देगा, यानी रिजोल्व के अंदर हमें डेटा लोड सक्सेसफुल हमारे को पास करके देगा। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे इसको बनाया, तो कुछ इस तरीके से कि ताकि हमने प्रोमिस में रिजोल्व किया, उसमें सेट टाइम आउट लगा दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। अगर इसको हम अगर वापस रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास 2 सेकेंड्स आफ्टर 2 सेकेंड्स आया और हमने यहाँ पे देखा डेटा लोड सक्सेसफुल। राइट। ओके। नाउ अगर हम इसके बाद में अगर इसके बाद में अगर बात करेंगे जैसे, तो कि चेनिंग क्या होती है, इसमें प्रोमिस के अंदर चेनिंग्स भी होती है। तो अगर हम प्रॉमिस के अंदर
चेनिंग की अगर बात करेंगे, चेनिंग्स की, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम चेन बनाए। सो यहाँ पे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज दे लाइक फर्स्ट डेटा रिजोल्व हुआ, उसके बाद उस डेटा का क्या होना चाहिए वो हमारे पास क्या रहा। जैसे कि इस ये प्रॉमिस, जैसे इस फेच डेटा को हमने गेट किया, इस डेटा में से कुछ जो डेटा जो भी आया उस डेटा के बाद आने को कंसोल करा के उसके बाद में उसको नेक्स्ट कर दिया। तो अब जो ये सेकंड वाला जो मैसेज है वो रिटर्न हो चुका है, वो एक अलग, तो वो इस देन के अंदर हमारे को इस मैसेज के अंदर पैरामीटर के रूप में वो मिल जाएगा। तो इसमें ये हो गया कि मल्टीपल सिंक काम एक के बाद एक करना। तो ये तो एक सिंक में करते रहना, एक लगातार वर्क करना। तो ये इस तरीके से काम करना, और जो इसको हम चेनिंग प्रोमिस भी कहते हैं, या प्रोमिस चेनिंग भी कह सकते हैं। तो ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये होते क्या, राइट। और ये देखो यहाँ पे बफर्स में, और यहाँ पे ये देखो एरर्स आपको थ्रो कर जा रही है। अगर हमें देखो कि ऐसे प्रॉब्लम्स हमें गेट हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने कोई अभी तक फंक्शन है ही नहीं, राइट। तो मैं अभी के लिए ऐसा करता हूँ कि इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और चेनिंग में जाकर के हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और मैं ये अभी ये क्या है, फंक्शन इसके मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। तो नाउ अगर मैं अगर बात करूँ तो क्लियर करते हैं, नाउ अगेन रन। तो आप देख सकते हो कि पहले इसका जो भी इसका डेटा था, जो कि हमने यहाँ से 2 सेकंड्स के बाद में आया, उसके बाद में यहाँ से जो रिटर्न हुआ वो रिटर्न होकर के ये वाला हमारे को रिजल्ट यहाँ पे हमारे को मिल गया, राइट। सो इसमें हमारे को क्या हो गया कि तुरंत हमारे को जैसे ये हो गया मिल गया, और ये सिंक में चला, लाइन टू लाइन, राइट। ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ये चला है। इस तरीके को इसको इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम चेनिंग कहते हैं, प्रॉमिस चेनिंग, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि प्रॉमिस चेनिंग क्या होते हैं और कैसे वर्क कर। नाउ अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट में कि हैंडल जो एरर हैंडल्स कर सकते हैं, कि एरर को हैंडल कैसे किया जा सकता है, राइट। सो जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग के लिए मैं, हालांकि इसको मैंने यूज करके आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मैं इसको, ओके, मैं अगेन क्वेश्चन फंक्शन बना देता हूँ अगेन, राइट। सो राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस फंक्शंस में देखो, अगर अभी कुछ भी एरर्स आती है, एनी ऑफ द, अगर कुछ भी एरर आती है तो वो हमारे को एरर में हमारे को शो करवा देगा कि कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड देन ये हमारे को एरर थ्रो करा देगा। अदरवाइज ये हमारे को शो करेगा। लेकिन जैसे बाय द वे इसमें क्या होगा कि ये डेटा हमारे पास है, राइट। तो ये चलेगा, लेकिन डेटा हमारे ने कुछ प्रिंट नहीं करवाया तो ये डेटा प्रिंट करेगा भी नहीं, राइट। एंड जो ये हमारे इसमें जो रिजोल्व करके जो ये दे रहा है कि जो, तो ये रिजल्ट हमारे पर रिजोल्व का जो डेटा है वो नहीं आएगा, परंतु जो भी हमारा जो थ्रो किया है ये एरर थ्रो है। तो यहाँ पे एरर थ्रो होने के बाद में जो ये एरर वाला जो मैसेज है वो एरर के अंदर चला जाएगा। इससे अगर हम देखें तो, अगर मैं इसको रन करूं तो सी, यहाँ पे आपको आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पर लिखा, राइट। तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ से आ रहा है क्योंकि इसने एरर को थ्रो कर दिया। अगर जब भी हम एरर को थ्रो करते हैं एरर आ जाती है, तो वो कैच के थ्रू हम उसको गेट कर लेते हैं कि हम उसको मतलब कि अगर वो किसी भी तरीके की एरर होगी वो कैच के अंदर हम गेट कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती होती है तो वो कैच के ब्लॉक्स में हम और इजीली काम में आ जाता है, और इसीलिए हम मेनली जो हम ट्राई कैच भी यूज करते हैं, तो उसमें भी कैच का मेनली यूज एरर्स को ही गेट करने के लिए होता है, और एरर को कैच करने के लिए होता है। अगर नेक्स्ट बात, अगर इसमें हम बात करें तो प्रॉमिस के अंदर हमारे पास एक छोटा सा एक न्यू होता है, जिसमें कि उसका हम छोटा सा भी ट्रेलर देखते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में और भी हम एलोबरेट करेंगे। वो होता है हमारे पास एसिंक और अवेट। एसिंक और अवेट हमारे पास ये एक फंक्शनलिटी है जो हमारे को प्रोवाइड की जाती है, जो
लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, जिसमें हम लिए लिख सकते हैं, जिसमें एसिंक्स, और मैं कोई फंक्शन डायरेक्टली अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम फंक्शन बना लो, या फिर मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि शो डेटा, ठीक है, लाइक शो डेटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कभी पैराम्स में कुछ भी पास नहीं करना चाहता, राइट। और मैं अगर यहाँ पे कुछ भी कहता हूँ कि लेट, नो, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, सो सपोज लाइक डेटा डेटा ही लिख लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ अवेट, और अवेट करता हूँ फेच का, लाइक जो मैं ऐसा करता हूँ कि फेच जो मैंने अब बनाया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस फेच को मैं यहाँ पे कहता हूँ वेट करवाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब यहाँ अभी अभी यहाँ पे एक प्रॉमिस बना रखा है, तो ये तो प्रॉमिस रिजोल्व नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, राइट। सो ना, अब मैं इसको कॉल कराता हूँ, इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, सो देन ओके ना, फाइन, इसको सेव करता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देख सकते हो, डेटा लोड सक्सेसफुल, एंड इसने टाइम लिया थोड़ा सा, 2 सेकेंड्स का, और उसके लिए इसने वेट किया, तो ये भी हम एक छोटा सा ट्रेलर था, सो इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और राइट, सो अब हम चलते हैं, ओके, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में क्यों जरूरी है, और कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में असिंक और अवेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।